नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा कब है और गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, कृपया उसका लाभ उठाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की कथा और विधि के बारे में। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद में स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से तैयार कीजिए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। यदि आपसे ठीक तरीके से नहीं बने तो आप जैसा चाहे वैसा बना लीजिए। प्रतीक के रूप से गोवर्धन रूप में आप इसे तैयार कर लीजिए। फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी भी आकृति से सजा सकते हैं। जब गोवर्धन की आकृति तैयार हो जाए तो उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। साथ ही नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना ले, वहां एक कटोरी या मिट्टी का एक पात्र रखें। उसके बाद उस पात्र में दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे आदि डालकर पूजा करें। इसके बाद गोवर्धन पूजा का मंत्र अवश्य पढ़ें। वह मंत्र इस प्रकार है: गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रभो भवा। इस मंत्र का जप करें। बाद में इस सामग्री को प्रसाद के रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है और यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी लगाएं और उसके बाद गाय माता को आज गुड़ अवश्य खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फल स्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है, और हम सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोप ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जानकर श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोप ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में उठाकर छाते की तरह तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र और शेषनाग को यह आज्ञा दी कि वह गोवर्धन के चारों तरफ एक मेढ़ और सुरक्षा का प्रबंध करें, जिससे बारिश का पानी अंदर ना आए। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जानकर इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार चूर चूर कर दिया था, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। मान्यता है तब से ही यह पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इसी आशा के साथ कि इस गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आपको माता प्रकृति, गौ माता और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कार, आपका कल्याण हो।